अब काफ़ी लोगों को इतराज़ है कि फ़र्स्ट जो मुहर्रम है, उस मुहर्रम वाले दिन जो है, आपको पता है कि क्या नाम है, एक तबका ऐसा है कि जो इस चीज़ को फ़र्स्ट मुहर्रम से स्टार्ट लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फ़र्स्ट मुहर्रम को कि हज़रत उमर फ़ारूक की कोई शहादत नहीं है, तारीख़ अलग हो। भाई इसमें मेरा मानना तो ये है कि दिन ही इतना प्यारा है हज़रत उमर फ़ारूक का, आप किसी भी दिन मना लो, दिन तो दिन है, इसमें आप एक मखसूस क्यों कर लो बात है। वो लोग तो ये इख्तलाफ राय रख देंगे, इस दिन नहीं है, उस दिन नहीं है, इस दिन नहीं है, कोई बोलता है 28 इसको है, कोई बोलता 27 को है, कोई बोलता 4 दिन पहले हो गया था योग। तो इसका कोई बोलो आप 4 दिन से मनाओ, हमें तो सारा साल उनको मनाना चाहिए। बात तो ये है। बिल्कुल। एक दिन को लेकर सारे जल से जुलूस निकाल कर उनसे मोहब्बत इज़हार कर कर बाकी साल के 364 दिन उनको भूल जाना, ये तो वैसे भी उनसे मोहब्बत नहीं है। तो अगर ये है कि आपने अगर एक जो जगहों से, हदीसों से, बाकी मामलात से चीज़ें साबित हैं कि फर्स्ट डे को है, फर्स्ट मुहर्रम हराम को उनका यौम शहादत है और हम उसको मनाते हैं, तो उसको मनाना चाहिए। अगर किसी को अख्तिलाफ है ये वो है तो वो उनका मसला ना बने। तो अगर कोई मना रहा है तो मोहब्बत का इज़हार है ना। मनाने का मतलब क्या है? बात तो ये है, मनाने का मतलब क्या है? मनाने का मतलब ये है कि झंडे लेके रोड पे निकल जाओ, जुलूस हो गया, मना लिया। मनाने का मतलब तो ये नहीं है। मनाने का मतलब तो ये होता है कि आप उन पर साले सवाब पहुँचाएँ, आप जो है कुरान करीम की तिलावत करें, ख़ुसूसी तौर पे आप रोज़ा रख लें उस दिन का, आप अपनी नमाज़ें मुकम्मल करें। नमाज़ों के अलावा नमाज़ें तो हर सब साल के 365 दिन करने हैं, और उनके अलावा आप उस दिन के अंदर आप ख़ुसूसी इबादत करना है, और नवाफिल करना है, आप तस्बीहात कर लें, जो कुछ पढ़ लें वो आप साले सवाब कर, आपको इस तरह का एहतमाम कर लें। मतलब ये है कि आम दिनों की बनिस्बत उस दिन पर आप थोड़ा सा ख़ास एहतमाम कर लें। लेकिन बात ये है, बात वही आ जाती है कि एक दिन के लिए थोड़ी मोहब्बत है। जो उन्होंने किया है इस इस्लाम के लिए, जिसके कह लो जो हमें बेटे बिठाया मिला है, जिसे हम कहते हैं, हमें तो ऐसे ही मिल गया ना, हम तो पैदा ही सलमान हुए। लेकिन उन्होंने जो मेहनत करी और उस मेहनत के साथ उन्होंने जो एक निज़ाम कायम किया, जो चीज़ें हमें सिखाई, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, उन चीज़ों को अपनाना असल ज़िंदगी है, असल मोहब्बत है। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले हज़रत उस्मान गनी के हवाले से, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमने वीडियोज़ बनाई, बात की, उस पर हमने डिस्कशन की। हमने क्या डिस्कशन किया कि उनकी हया और उनकी सखाफ़त, ये दो चीज़ें बहुत मुहैया हैं उनकी, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। अब वो एक मर्द होके, मतलब एक मर्द होके इतनी हया फरमाता है कि जो आज हमारे मर्द तो छोड़ हमारी ख़वातीन वो हया नहीं कर सकती। ठीक है, फिर उनकी सखावत हमारे यहाँ हैं, ऐसी बात नहीं कि सफ़ी लोग नहीं हैं सखावत करने वाले, बट वो मखसूस दिनों में बाहर। लेकिन अगर आप उनको रेगुलरिटी के हिसाब से देखा जाए, जो हमारा इस्लाम का निज़ाम है, जो ज़कात और सदक़ात और खैरात, ये सब अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं तोहफ़े के अंदर, तो हम वो चीज़ें जो हमारे एक रिच तबका है, जो अमीर तबका है, वो ये सब करता ही नहीं है। तो अपनाने की ज़रूरत क्या है? उनके अमल। इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हम बात करते हैं, तो उनके तो नाम से बड़े से ज़्यादा फ़ारूक आज़म, ठीक है, आदिल व इंसाफ, सच्चाई, हम इससे कहाँ हैं? ये तो बहुत पीछे हैं, बहुत क्या, हमारे ज़िंदगियों में ये चीज़ है ही नहीं। नहीं, हम लोग तो इस चीज़ों में फंस रहे हैं ना, जैसे कि अभी ये पहला मुहर्रम आ गया, हम इसी लड़ाई में लगे हैं कि शहादत नहीं थी, और शहादत थी, एक तबका कहता है शहादत है, एक तबका कहता है शहादत नहीं है, फिर उसी में लगे हुए हैं। और जिनके बारे में ये दिन है, चाहे वो 4 दिन पहले हो या फर्स्ट मुहर्रम को हो, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए, क्या नहीं किया, वो चीज़ को फोकस देते ही नहीं है। तो बात तो फिर वही आ गई ना, चाहे वो फर्स्ट मुहर्रम लड़ा हो और चाहे वो 10 मुहर्रम लड़ा हो, हम दोनों की अगर बात कर लें, चाहे वो इवन 12 रबीउल अव्वल, हमने दिन खास किए, उस दिन को सेलिब्रेट किया अपने अपने इवेंट तरीक़ों से, मतलब गम मना लिया, टॉर्च बना लिया, मोहब्बत का इज़हार कर लिया, जलसे जुलूस खुशियाँ मना ली, और उस दिन के बाद उसको ऐसा खैरबाद कहा कि वो अगले साल ही आएगा फिर वो दिन। बात ही है, ऐसा ही है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम इन चीज़ों में लग गए हैं, तो बिल्कुल हमारा माशरा है ही इन चीज़ों में ना। हमारे माशरे को लोगों ने उलझा ही इतना दिया है
कि वो इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आता। हम सिर्फ इवेंट ये और कि मेरे आपके और मेरे उसमें लगे रहते हैं, ये हमारा इवेंट है, ये आपका इवेंट है, हमारे इवेंट में ऐसा होना चाहिए, आपके इवेंट में ऐसा होता है, हमारे इवेंट में ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, ये इस दिन नहीं होना चाहिए, वो उस दिन होना चाहिए, ये रात में नहीं होना चाहिए, सुबह में होना चाहिए। मतलब हमारे मामला तो हैं ही इसी में, आप ये मनाते क्यों हो, आप ये खाते क्यों हो, आप ये करते क्यों हो। दैट्स द थिंग। जो असल मकसद है उस दिन का, या उस दिन वो वही वाली बात आती है ना कि हमारी ज़िंदगियों में हर एक दिन ख़ास है, रोज़ ख़ास है। आप रात में सोते हो ना, जब आप रात में सोकर सुबह उठते हो तो अल्लाह ताला आपको एक नई ज़िंदगी देता है रोज़। इसलिए ये जो हमारे सहाबा हैं, ये जो हमारे औलिया हैं, जो बुजुर्गान दीन है, इनसे हमें क्या सबक मिलता है, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। भाई आप सुबह पहले उठो, सबसे पहले तो आपको कलमा पढ़ना चाहिए। पहली चीज़ कलमा पढ़नी चाहिए सुबह उठ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपको नई ज़िंदगी मिलती है। हम सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, किसके मैसेजेस हैं, किसके नहीं। सिंपल। दिन हमारा शुरू होता है नमाज़ फजर से, लेकिन हमारे जो हम एज अ इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, जो हम लोग मुसलमान मुल्क हैं, हमारा दिन शुरू होता है सुबह मोबाइल से। देन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होती है काम, जॉब। जो दुकानों पे जाने वाले लोग हैं वो माशाल्लाह 11 बजे सो के उठते हैं, और जो नॉर्मल ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो अगर उनको 8 बजे भी ऑफिस जाना है तो वो 7 बजे उठेंगे। वो 2 घंटे पहले 5:30-5 बजे उठ के नमाज़ फजर नहीं पढ़ेंगे, वो 7 बजे का अलार्म लगा के रूटीन हाउस जान पूछ के रात में वो 1-1, 2-2 बजे तक जाग रहे होंगे। लेकिन उनमें से शायद मैं अगर इस तरह से बैठ गया 100% में से शायद 1%, 2%, बहुत हो 5% लोग ऐसे होंगे जो रात में इस बात का एहतमाम कर लेते होंगे कि नहीं, हमें तहज्जुद पढ़नी है, हमें इशा पढ़कर सोना है, हमें फजर में उठना है।